हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फटाफट से इस चैनल पे आ जाइए क्योंकि हम आपके यहाँ पे करा रहे हैं टर्म 2 की धांसू तैयारी। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोगों ने इस चैप्टर के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे विजिबल है, बट स्टिल मैं फिर भी आपको बताऊंगी क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो बताऊंगी। तो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस क्या है। देन वी टॉक्ड अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड बुलार्ड ग्रुप इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, है ना। जब क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी तो उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चंस। ये बेटा पार्ट 1 है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बारी में नहीं कराऊंगी, टुकड़ों में कराऊंगी, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊँ एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी तो होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट आप इतना ले नहीं पाओगे। कम कम करेंगे लेकिन करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मज़ेदार बात तो ये है कि एवोल्यूशन तो आपका आएगा ही नहीं। अगर आप लोगों ने करिकुलम चेक किया है CBSE वेबसाइट पे, नहीं किया तो जाकर करिए और मुझे भी बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आई हैव चेक्ड तो एवोल्यूशन इज नॉट देयर। लकी हो आप लोग, है ना। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी टर्म 2 में आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ अ ट्रेट एक्स। ठीक है, डेटा हम लोग साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। एक्स जो है 5% ऑफ अ पॉपुलेशन में अपीयर हो रहा है, तो 5% ही है पॉपुलेशन में। एंड ट्रेट वाई जो है एग्जिस्ट कर रहा है 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, यानी सेम पॉपुलेशन में हमारे पास और एक ट्रेट है जो 70% जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है। अब आपको बताना है विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर विद अ रीजन। तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, जो ट्रेट ज़्यादा है वही क्या है, सबसे पहले आया हुआ होगा। देखो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, जो हमने वेरिएशन की बात की थी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करती है उसमें वेरिएशंस जो हैं एग्जिस्टेड भी होते हैं, कुछ नए वेरिएशंस भी आते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और नहीं भी है, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा ना। समझ में आया? तो फटाफट से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। सिंपल सी बात है, वाई ट्रेट इज लाइकली टू हैव arisen earlier because it is present in the maximum population, as it is present in the maximum population। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हम अपने अगले सवाल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। अच्छा, ऑल्दो हम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में आपके पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड बर्डिंग। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज आपका एक इवेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिविजन, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो कब होगा ये? गैमीट्स जब बनते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। अब होता क्या है फटाफट से देख लो। ये आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, एक माता का एक पिता का। ठीक है, ये जो है बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये जो है ये क्रोमैटिड्स हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमैटिड है, यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमैटिड है।
दीज आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, और इन्हीं में क्या होगा, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। यहाँ होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस होता है आपका गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। और गैमीट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, फिर भी मुझे तो बताना ही है। आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हुए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, चलो देखते हैं। इसमें डेटा हमारे पास दे रखा है 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स, 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स आपके पास हैं जिनकी हमने क्रॉसिंग की, तो हमें मिला एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट। तो आपको बताना है नेचर ऑफ क्रॉस क्या होगा। चलो पहले डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास 2 पिंक कलर्ड के फ्लावर्स हैं, चलो फिनोटाइप तो हमने लिख लिया पिंक पिंक। हमारे पास गिवन है जनरेशन जो आई है उसमें क्या क्या कलर आए हैं, तो उसमें हमारे पास कलर आया है एक रेड, 1 इज रेड, अनदर 2 जो है आपके पास पिंक है, और एक जो है आपके पास वाइट है। अब वाइट बेटा आपका रिसेसिव है, इतना तो आपको पता चल गया होगा, तो इसका ट्रेट तो यही होगा, क्या होगा, तो दैट मीन्स हमारे पास जो पिंक फ्लावर हमें पेरेंटल जनरेशन में गिवन है, इट इज हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। हो गई बात। अब हमें क्या करना है, इसके हमें बनाने हैं गैमीट्स, तो फटाफट से गैमीट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास बन गए गैमीट्स। अब फटाफट से क्रॉस करते हैं, चलो क्रॉस कर लेते हैं। ये जो है इसके साथ होगा, तो हमारे पास आया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। वाओ, हमारे पास तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका सर नहीं चकरा रहा है। क्यों नहीं चकरा रहा है? कैपिटल आर क्या है ये तो समझ में आ गया मैम, ये तो हमारे पास पिंक है और ये वाइट है, पर हमने मेंडल के लॉ में तो ऐसा नहीं पढ़ा है ना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। कैपिटल आर क्या है, रेड है, तो ये तो हमारे पास समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, सोचो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नॉन मेंडेलियन, ठीक है, ये मेंडेलियन के कॉन्सेप्ट से अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आर और स्मॉल आर की ब्लेंडिंग है, उसमें जो आर है हमारा, कैपिटल जो आर है, वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म कर देने वाला क्वेश्चन था, है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ हमें तो बस इससे मतलब ही नहीं था, हमें तो मतलब है कि क्रॉस कौन सा है। तो ये क्रॉस है बेटा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब हेट्रोजाइगस ट्रेट में हम क्रॉस कराते हैं टू गेट दी फर्दर जनरेशन, तो वो क्या होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, a cross between a tall and short pea plant resulted in progeny that were all tall plants because, बेटा ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये क्रॉस है
इसके ये गेमीट्स, इसके ये गेमीट्स क्या बनेंगे हमारे पास? सारे के सारे क्या हैं? हाइब्रिड टॉल हैं। हमारे पास सारे के सारे हाइब्रिड टॉल क्यों है? टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, हाइट ऑफ पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय जीन टी और स्मॉल टी। बहुत ही बेसिक सा था। टॉलनेस क्या है आपका? डोमिनेंट ट्रेट है। टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट। यहां तक कोई परेशानी समझने में होनी भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, अरे वाह, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राउंड आपका क्या था बेटा? डोमिनेंट ट्रेट था। ग्रीन क्या था आपका? रिसेसिव ट्रेट था। इस क्रॉस्ड विद रिंकल्ड, रिंकल्ड आपका क्या था? रिसेसिव ट्रेट, येलो सीडेड प्लांट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के, डेटा पढ़ के आपको जीनोटाइप्स बनाने हैं, देखना है कि क्या है हमारे पास डेटा क्या गिवन है, ठीक है। द सीड प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर, ओहो, चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेट है और हमारे पास ये ट्रेट है। तो गैमीट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे? गैमीट्स यही बन रहे हैं। चलो आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए एक बार से, स्क्रीन को बहुत ज़ोर से देख लो। हमारे पास ट्रेड्स थे, हमने जीनोटाइप लिख लिया, हमने फटाफट से क्या बना लिए? गैमीट्स बना लिए। देखो बेटा, ये आर और ये वाई, ये आर और ये वाई सेम टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, इसलिए मैंने एक बार ही लिखा है। यहाँ पर भी सेम टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, इसलिए मैंने एक बार ही लिखा है। और आगे जाके इनको क्या करा दिया? इनको जाके मैंने फ्यूज़ करा दिया। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है उसमें सारे के सारे क्या है? राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन हमारे पास सेम ही आई है, राउंड एंड येलो। तो आंसर क्या है बेटा इसका? देखो कहीं पे राउंड एंड येलो है, ऑप्शन ए राउंड एंड येलो। क्लियर? समझ आया? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओहो, चलो देखते हैं, बहुत लंबा सा है ना इसलिए। 2 पी प्लांट्स, वन विद राउंड येलो सीड्स। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको जीनोटाइप गिवन है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना रही हूँ राउंड येलो सीड। तो राउंड, अगर आपको कंडीशन नहीं दी है कि वो हेट्रोजाइगस है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें होमोजाइगस ही बनाना है, ठीक है। राउंड एंड येलो, क्योंकि हमें पता है बोथ दी ट्रेट्स आर डोमिनेंट। अनदर विद रिंकल्ड ग्रीन सीड। रिंकल्ड हमारे पास क्या था? हमें पता था ये रिसेसिव है, ग्रीन भी रिसेसिव है। प्रोड्यूस F1 प्रोजीनी दैट हैव राउंड एंड येलो सीड्स। चलो ये तो अभी हमने मन में बांध लिया, क्योंकि पता है हमें यही बनेगा। नाउ व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अच्छा, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है ये जो कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेट कराना है, ठीक है। विच न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड इन F2 प्रोजीनी? How many seeds with these new combination of characters will be produced when a total, wow, 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. देखो, पहली बात तो आपको चमक जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है? पुनेट स्क्वायर बनाना है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको रेशियो याद होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? मुझे तो याद है, इसलिए मैं फटाफट से लिख दूंगी, 9:3:1। ठीक है, 9 हमारे पास क्या थे? अगर आपको याद है, मुझे तो याद है, राउंड एंड येलो, ठीक है। इसके लिए आपको पुनेट स्क्वायर बनाना होगा। आप अपनी कॉपी में पुनेट स्क्वायर बनाइए, फटाफट से देखिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपका रेशियो क्या आया, ठीक है। तो 9 क्या है? राउंड एंड येलो। याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा आपका राउंड एंड ग्रीन, दिस वन इज रिंकल्ड एंड येलो, और ये आपका है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है।
ये तो फिनोटाइपिक रेशियो था और आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है? फटाफट से देखो, दिख रहा है? दिख रहा होगा। चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर कि क्वेश्चन में अब कहना क्या चाह रहा है। ये बताना है आपको हाउ मेनी सीट विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन। अच्छा, नए कॉम्बिनेशन क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? राउंड एंड येलो। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? राउंड एंड येलो है। ओरिजिनल पेरेंट की बात कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ आपका क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। यही तो है P1। पहले पेरेंट्स तो यही थे ना, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं? मैं यहां लिख रही हूं आपके हैं राउंड एंड ग्रीन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग है वो आपके क्या होंगे? न्यू होंगे रिंकल्ड एंड येलो। क्योंकि राउंड एंड येलो तो ऑलरेडी आपका क्या है? पेरेंटल ट्रेट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेट आया राउंड एंड येलो, इट इज क्या है? वो आपका पेरेंटल ट्रेट ही है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3। अगर मैं इनका टोटल करूँ 9:3:3:1, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा? 16 आएगा। थोड़ी सी गणित है यहाँ पे, थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे हम। तो हमारे पास जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो 3 + 3 = 6 है। पक्का? पक्का यही है ना? सोच लो, पक्का यही है। तो अब हमें क्या करना है? पक्का हमें पता तो चल गया कि 6 जो है हमारे पास वो नए कॉम्बिनेशन है। तो नए कॉम्बिनेशन 16 में से कितने हैं? 6। नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितने हैं हमारे पास? 160। तो अब हम क्या करेंगे? बस सिंपल सा मैथ्स है। तो 60 सीट्स जो क्या हैं आपके, वो न्यू कॉम्बिनेशंस के हैं। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस ना ब्रेन स्टॉर्म कर देते हैं हम लोगों का। क्लियर है? दिमाग खुल जाएगा करोगे तो। मेरे साथ तो कर ही रहे हो, घर पे भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, मजेदार क्वेश्चन है। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न डिटरमाइन इन ह्यूमंस। अब इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रखा है, स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट मदर, माता की अगर मैं बात करूं तो माता के पास तो होमोजाइगस एक्सट्रेट होता है ना, यानी एक्सेस ही है उनके पास। उनके पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स नहीं हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं। फादर X एंड Y, ठीक है। अब मदर से तो पॉसिबिलिटी यही है कि X ही आएगा। ओवम में जो है वो क्या है? X ही है। क्लियर? और पिताजी के पास 2 तरीके के क्रोमोसोम हैं, एक X, दूसरा Y। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? चलो, अगर हम फ्यूज करते भी हैं तो हमारे पास है कंडीशन ovum with X chromosome fuses with sperm with X chromosome। तो इस केस में हमारे पास जो चाइल्ड है उसके पास X क्रोमोसोम है। चलो कंडीशन तो पता चल गई, अब सेक्स क्या होगा वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम चार्ट बना लेते हैं। अगेन मदर के पास क्या है? X क्रोमोसोम in the gamete and it fuses with the sperm carrying the Y chromosome. Now what we have? XY। तो इतना तो आपको पता चल गया ना, अगर XX है बेबी के पास तो वो क्या होगी? फीमेल चाइल्ड। और अगर XY है तो होगा वो मेल चाइल्ड। इतनी कहानी समझ में आई? तो हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी डिटरमाइंड? कैसे करोगे आप डिटरमाइन? ठीक है, हम लोगों ने कैसे किया? हमें पता है कि 50-50% चांसेस है, 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ गर्ल चाइल्ड and 50% chances of having a boy child. So this is how sex is determined. ठीक है, समझ में आ गया? आपको बताना होगा कि चांसेस 50-50% ही हैं,
मेल होगा या फीमेल होगा, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी? फादर, बिकॉज फादर कैरीज X and Y chromosome. X has gene for female sex and Y has gene for male sex. Is it clear? समझ में आई कहानी? आई कि नहीं आई कहानी समझ में? चलो आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do all the gametes formed in human females have an X chromosome? अभी हम लोगों ने बात की है because female have XX chromosomes, XX sex chromosomes, and X has gene for, अभी मैंने बताया आपको, फीमेल सेक्स। नाउ ये कंडीशन क्या है? डिप्लॉयड। ठीक है, गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स आर हैप्लॉयड, यानी उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। डिप्लॉयड के लिए हम 2n लिखते हैं, हैप्लॉयड के लिए हम n लिखते हैं। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो ये जो XX है ये गैमीट्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ ये आपके पास गैमीट्स है। ठीक है, समझ में आ गया? तो व्हाई डू ऑल गैमीट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एन X क्रोमोसोम? बिकॉज फीमेल्स हैव होमोजाइगस फॉर X क्रोमोसोम। ठीक है, समझ आया? So female are homozygous for X chromosomes. क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? कुछ और प्लांट भी तो चूज कर सकता था ना, क्यों नहीं उसने बरगद का पेड़ लिया, क्यों नहीं उसने आम का पेड़ लिया? बट क्यों, व्हाई डिड ही चूज पी प्लांट? कुछ तो बात होगी ना पी प्लांट में। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बहुत बारी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, जब से मैंने 10th पास करी ना तब से आ रहा है तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहली बात, थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। पी प्लांट, मेंडल ने जिस पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो थोड़ी इज्जत दे दिया करो, उसको अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो गार्डन पी था जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। नाउ क्वेश्चन उठता है, मेंडल ने ये प्लांट ही क्यों चूज किया? इससे पहले आपको पता तो है ना, मेंडल ने इस प्लांट पे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सो मेंडल डिड experiments on garden pea for 7 years. अब बात करते हैं why did he choose. नंबर 1, पी प्लांट का बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता है। इट कैन बी ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर, सो इट इज कॉल्ड एज बाइनियल प्लांट। पी प्लांट कैन बी ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर, इसको हम बोलते हैं बाइनियल। पहली बात। दूसरी बात, पी प्लांट जो है इट जनरली undergoes self pollination but cross pollination can also be done. ठीक है, दूसरी बात यही थी। बट क्रॉस पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियली करते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो क्लियर। तीसरी बात, पी प्लांट में डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मेंडल ने क्या लिए थे, कैरेक्टर्स लिए थे, यानी 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स ही टुक, और जिसके
14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो आप देख रहे हो ना, फ्लावर कलर, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट मैंने बोल दिया है, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, तो ये सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के समझाया था एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट का, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो डायग्राम गंदा बना था, है ना। मैंने आपको फ्यूज्ड ईयरलोब्स और फ्री ईयरलोब का एग्जाम्पल दिया था, तो वो क्या था, आपका इनहेरिटेड ट्रेट था। दूसरी तरफ मैंने आपको एक बॉडी बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था जो कि एक्वायर्ड ट्रेट था, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट कौन से होते हैं? और एक्वायर्ड कौन से होते हैं? ठीक है। सो इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दीज आर इनहेरिटेबल, ये नॉन इनहेरिटेबल है। अकर इन जर्म सेल्स, डज नॉट अकर इन जर्म सेल्स। एग्जाम्पल, फ्री एंड फ्यूज्ड ईयरलोब्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स में आपकी डिसीज़ भी आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, मसल बिल्डिंग, समझ में आया? तो ये सारे क्या हैं आपके डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट, ठीक है। डेटा लिख लिया करो पहले। द रेशियो ऑफ प्योर टॉप प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, गेमीट्स फ्यूज कराएंगे, ये आपकी F1 जनरेशन है। अब ये आपकी P1 थी, ये आपके गेमीट्स थे, P1 एज एन पेरेंटल वन। F1 जनरेशन के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे। तो अब आपकी P2 जनरेशन क्या है, ये गेमीट्स बनाओगे, बना दिए। पुनेट स्क्वायर बना दो, मर्जी है आपकी, डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो पुनेट स्क्वायर बनाने से क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। गैमीट्स लिख लेते हैं, माता के, पिता के, ये हमारे पास आ गया F2 जनरेशन। नाउ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको प्योर टॉल टू शॉर्ट प्लांट्स का रेशियो बताना है। तो प्योर टॉल पूछा है, हाइब्रिड टॉल तो क्या हो गया आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपका हाइब्रिड टॉल है, ये तो वैसे भी 2 इन नंबर है, 2 इन नंबर। प्योर टॉल आपका क्या हो गया, जहाँ पे आपका होमोजाइगस ट्रेट है वो क्या होगा आपका प्योर टॉल, तो ये 1 है, और आपका ड्वार्फ है 1, तो रेशियो क्या है 1:1, ऑप्शन इज सी, ठीक है। रेशियो क्या है बेटा आपका 1:1, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सोचने पे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो दिमाग खुलेगा, ठीक है। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है बेटा। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पक्का? तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, कुछ डाउट हो तो पूछना, चैट बॉक्स में डाल दो डाउट्स अपने, ठीक है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बोलें कि इस चैनल पे आए और पढ़ें, ठीक है। अच्छा चैनल है, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सो कीप इट ऑन शेयरिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।